एज अ सेलर, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, आप शादीशुदा है, ऑफ कोर्स वाइफ के बाद गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मतलब शादी भी या गर्लफ्रेंड भी, दैट इज नॉट राइट। बट अगर आपकी शादी आपकी वाइफ है और या फिर आपकी गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उनको दिखाइए। और क्योंकि अभी पहले मैं पढ़ देता हूं, अभी एक सेलर की पार्टनर है, उन्होंने ऐसा करके लिखा है, तो आई डू नॉट नो डिटेल और मैं उनका डिटेल डालूंगा नहीं, unnecessary, why should people judge। उन्होंने लिखा, सर, my partner is a sailor and this time constantly from the past 2 months I'm getting messages that he is not happy at the ship and he feels bit off, which is usually not the scenario. He often says that I'm good, the crew is okay, I also understand food, the provisions which are provided, they are only there because of the job, but this time there is something else, and even his health is also getting declining from the past 2 months, and he wants to come back. I don't know what is going on. Second thing, I'm not only concerned about him, but I'm also concerned about a lot of sailors who might be going through the same. As a partner, can I do so that he feels okay, and apart from giving him emotional reassurance? So please इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज, एज अ पार्टनर अगर आप सीरियस अपने रिलेशनशिप को लेके, तो कोशिश कीजिए जब आपका पति या बॉयफ्रेंड जहाज के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो, से आपको ब्रेकअप करना है, से आप उनकी गर्लफ्रेंड है और आपको एक लड़का यहाँ पर अप्रोच कर रहा था, आपको पसंद आ गया, नाउ यू वांट टू ब्रेक ऑफ। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप बची, आप उस बंदे को ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज उसके जहाज से आने का वेट कर लो भाई, क्योंकि एक शिप ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जब वो जहाज पे होता है। 2 महीने 3 महीने की बात है, तुम उसे बोलो भाई बी ऑन होल्ड, आई कैन नॉट डू टू टाइमिंग, बट द मोमेंट ही कम्स आई विल ब्रेक ऑफ विद हिम, बट गिव हिम दैट मेंटल सपोर्ट, दैट पर्सन डिजर्व्स दैट, वट एवर द रीजन इज। जहाज पे जब बंदा है वो काम कर रहा है, 50 डिग्री पे काम कर रहा है, चीफ एयर कप्तान से कुछ सुन भी रहा होगा, दुनिया भर का प्रेशर सर, आई वांट टू ब्रेक ऑफ विद यू, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, जय माता दी, डोंट डू दैट। वो बंदा सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और आदमी भूलता नहीं है, वो कहते हैं ना, सबसे बुरे वक्त में किसने क्या चोट मारी होती है जैसे याद रहता है। जैसे एक औरत को उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे जिसने क्या गलत बोला है, क्या चीजें करी, उसे हमेशा याद रहती है। सो मैं जैसे डिल में जाऊंगा इस बारे में, बट ये चीज उसी तरह शादी, माई वाइफ इज लाफिंग इनसाइड, वो सुन रही है बात, वो समझ रहे हैं कि मुझे कहां से ताने मिलते हैं। एनीवेज, तो अब बात करते हैं, उसी तरह अगर आपकी शादी हो रखी है, तो घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे को लूज मोशन लगे हुए हैं, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट। हाँ सब ठीक है, या फिर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब बता दीजिए, अरे रोहित था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, चोट चाट लगी थी, लेकिन अभी ठीक है, डॉक्टर को दिखा दिया, अरे 7 टांके लगे थे, अभी बिल्कुल ठीक है, तब बता दीजिए। और या फिर सिर्फ तभी बताइए जब आपको लगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सॉल्व नहीं हो पाएगी आपसे, या फिर अगर उनका डिसीजन नहीं मिला तो दिक्कत है। ऐसे कोई बंदा पैसे मांगने आ गया है, या कोई फाइनेंस की कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल के आ गई है जो कि कल को बहुत बड़ा कियोस्क क्रिएट कर सकती है। बट ये छोटी चीजें हैं, चोट लग गई है घर के ऊपर, वो कोई रिश्तेदार मर गए थे, ऐसा कुछ हो गया, अरे चीजें हो जाती हैं। सो ये एटीट्यूड पहली बात समझना जरूरी है। दूसरी बात, अब जहाज पे जो सी फेरर है वो क्यों परेशान हो सकता है, जैसे कि उन्होंने अपने पार्टनर की बात करी कि यार वो पहले नॉर्मली बहुत सही था लेकिन अभी परेशान है, हो सकता है जहाज पे वक्त अच्छा ना चल रहा हो, ऐसा होता है, मिस्टेक्स हो रही होंगी, मेरे साथ हुई है। जब मिस्टेक्स होती है तो फिर एक नहीं होती, लाइन से फिर दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा, बाकी लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। आप अपने पार्टनर की रैंक मेंशन नहीं कर रही है, सो आई एम नॉट एज्यूमिंग एनी रैंक, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है। हो सकता है खराब चीफ एयर कैप्टन मिल गया जो कि आपको हैरेस कर रहा हो, होता है, आपको काम नहीं आता, उसमें बार बार आपको जज किया जा रहा है, होता है। अब ऐसे टाइम पे यार यू आर एट योर लोएस्ट, उस टाइम पे पहली बात एक पार्टनर कर सकता है कि अपनी जिंदगी की सारी बसड़े साइड रख दे। हाय मेरी जिंदगी में तो ये बसड़ियां चल रही हैं, मैं यहां बहुत परेशान हूं, तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं है, पैसे कमा रहे हो लाखों में, गालियां ही तो खानी है, नहीं। इस टाइम पे भाई ही इज एट हिज लोएस्ट, सपोर्ट दैट पर्सन। सेकेंड थिंग इज, उसको ये बताइए कि भाई दिस प्रॉब्लम इज टेम्पररी, तुमने पिछले 3-4 जहाज या 8 जहाज 10 जहाज करे, कोई दिक्कत नहीं हुई है, अगर कप्तान खराब आया है तो 3 महीने की बाद चला जाएगा, 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने 180 दिन 12 हफ्ते, एक हफ्ता ढंग से निकालते हैं, 12 बिरयानी, एक हफ्ता निकल गया, दूसरी बिरयानी दूसरा हफ्ता निकल गया, तीसरी बिरयानी तीसरा हफ्ता निकल गया, एंड गिव दैट मेंटल सपोर्ट। एंड कुछ नहीं तो मेरे बोरिंग वीडियोस दिखा दोगे, तो गालियां तो इसने भी खाई थी, ये आदमी देखो कैसी कैसी बकवास कर लेता है, वीडियोस बना, तो तुम तो बहुत अच्छा कर जाओगे जीवन के अंदर। तो जब ये खराब वक्त है तो प्लीज एज अ पार्टनर सपोर्ट, और अपनी जिंदगी की बसड़े साइड रख दीजिए, और ये उससे पूछिए कि भैया क्यों परेशान है। अगर मेंटली प्रॉब्लम है, आदमी खराब मिला जो कि हैरेस कर रहा है, काम नहीं आ रहा, तो भैया मेहनत करो, सीखो, एवरीडे इज न्यू, और मिस्टेक्स को ऐसा ध्यान से आज तक गलतियां नहीं करी, बट
जब तक वो मन से निकालेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम है, तब तक निकलवाने की कोशिश कीजिए। अब ये नहीं जल्दी निकाल दो, मैं ब्रेकअप कर लूंगी, वो नहीं होता, बट वो तरीका आपको सीखना है। तो ये थोड़ा चीजें कीजिए, मुझे लगता है कि चीजें बेटर हो जाएंगी। और हाँ, प्लीज डू नॉट जज मी कि वाओ प्रणीत सर क्या सलाह देते हैं। सो आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 10 years बिफोर आई गॉट मैरिड। मेरी वाइफ अंदर बैठ के सोच रही होगी कितना कैसा आदमी है, यहाँ पर मैं दुनिया भर की शिकायतें करती रहती हूँ और यहाँ पर बैठ के वीडियोस बना रहा है। तो मैं अपनी वाइफ को बताना चाहूंगा कि आप ही से सीख के वीडियोस बना रहा हूँ, कि जो चीजें आपने अच्छी करी वो भी बता रहा हूँ, और जो चीजें मुझे लगा कि आपने खराब करी वो बता रहा हूँ। और अपने आप को तो मैं एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर 0 नंबर देता हूँ। सो प्लीज कोई भी मेरे को नंबर अच्छे ना दे कि वाओ कितना समझदार आदमी, क्योंकि मैंने तो बहुत गलतियां करी है। लास्टली आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेलर प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एज वाइफ्स, एज गर्लफ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा। और उसके अंदर एक ऊपर ही एक इमरजेंसी वाला सेक्शन है, जिसके अंदर आप जाके सबसे पहले वीडियोस देखिए कि हैरेसमेंट क्या होता है, कि भैया कहाँ किसको रिपोर्ट करना है, कैसे करना है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अपने पार्टनर्स को बोले। इसके अंदर सारी चीज डली हुई है, डिफरेंट डिफरेंट यूनियंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, टैक्सेशन के बारे में। सो आप खुद एजुकेट भी हुए। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सिर्फ इस ऐप पे अवेलेबल मिलेगी। अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो ये भी भरोसा करके आप डाउनलोड कीजिए और जानकारी पाना शुरू कीजिए। टेक केयर, बाय।